एमीन्स मतलब कुछ नहीं, जो भी चीज, जिसका भी डेरिवेटिव, जो भी चीज अमोनिया से लेके बन रही है उसको अमीन्स बोलते हैं, ठीक है। उसके डेरिवेटिव को, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ो डेफिनेशन के साथ, और रिमेंबर वन थिंग, कोई भी डाउट हो तो मेरे से ऑन द स्पॉट पूछ लेना। एमीन्स आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया का डेरिवेटिव होता है वेयर वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप। क्या बोल रहा है वो कि अमीन क्या होता है, NH3 ग्रुप होता है। NH3 जो ग्रुप होता है वो अगर मैं किसी आर, आर मतलब एल्काइल ग्रुप से रिमूव करूं एक हाइड्रोजन को जोड़ के, तो ये बन गया आपका अमीन। या फिर कोई अराइल बेंजीन की रिंग, उसको रिप्लेस कर दूं NH3, एक वो यानी एक हाइड्रोजन एटम, एक या दो या तीन जितने भी, उसको रिमूव कर दूं, उसके बाद जो डेरिवेटिव आता है उसी को हम बोलते हैं एमीन। अमाइन अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं जिसमें एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल या फिर एल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया होता है। आप कहीं भी देखना पूरे पेपर में, आपको फिलहाल के केस में, ANM के केस में आपने ये देखा होगा कि कहीं भी जहां पे भी एनिलीन वर्ड यूज हुआ है, एनिलीन का उसने ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिया, एनिलीन का उसने स्ट्रक्चर नहीं दिया, उसने या तो एनिलीन ऐसे नाम लिख के दिया है, या तो फिर वो लिखेगा C6H5NH2। तो रिमेंबर दिस थिंग, वो स्ट्रक्चर पे शायद उतना फोकस नहीं करता है, करेंगे भी तो आपको याद रहना चाहिए फिर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एमीन, तो एमीन के स्ट्रक्चर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। एक हाइड्रोजन यानी दो हाइड्रोजन हो तो प्राइमरी, एक हो तो सेकेंडरी, और एक भी ना हो तो टर्शरी। कितने टाइप के होते हैं क्लासिफिकेशन में, एलिफेटिक जो अल्काइल ग्रुप से बने, एरोमेटिक या फिर जो एरिल ग्रुप से बने। ये हो गए आपके दो। नॉमेनक्लेचर जनरली इस पे आता नहीं है, बट आएगा तो आपके एनसीईआरटी में बहुत प्यारा सा एक छोटा सा पेज है, वहां पे आप नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट देखोगे, वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर कर देगा। मैं इसको ज्यादा डीप में ले जाऊंगा नहीं, ठीक है। अब आता है प्रिपरेशन कैसे करते हैं। देखो अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं, प्रिपरेशन भी ध्यान से देखना, क्योंकि हम एमीन की बात कर रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन एटम तो हमारा कंफर्म होना ही होना चाहिए। अब नाइट्रोजन एटम कंफर्म है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई भी कंपाउंड है, अगर मुझे एमीन बनाना है, मतलब मुझे नाइट्रोजन एटम को चेक करना ही पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड मतलब NO2 से, ठीक है। अब यहाँ पर सर कौन सा वो डालेंगे, तो LiAH AlH4, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम वो हाइड्रेट है ना, जो भी आपका वो है, ठीक है। फिर उसके बाद अमोनोलाइसिस, कोई भी एल्काइल हैलाइड, अभी आगे और डीप में जाएंगे है ना, इसको डोंट वरी, नहीं आएगा अभी, ठीक है। जब भी हम मैं जब भी बोलूँ ना कि इसको डीप में ले जाएंगे, तो एकदम से घबराना नहीं, बस आप जो है सुनते रहो, और सुनने के बाद उसको बस एनालाइज करते रहो, और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस मतलब देखो फिर से, इसमें नाइट्रोजन एटम नहीं है, अब मुझे एमीन बनाना है, तो ये देखो मैंने अमोनिया डाल दिया, उसका रिएक्शन करा दिया एक्स से। एक्स क्या क्या हो सकता है सर, आई हो सकता है, एच वो सॉरी ब्रोमो हो सकता है, या फिर क्लोरीन हो सकता है। देखो मैंने बड़े बढ़ते क्रम में रखा, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, आयोडीन हो गया, उसके पास ब्रोमीन हो गया, उसके बाद क्लोरीन हो गया। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, अगेन देखो CN ग्रुप है, मैंने रिडक्शन कराया CH2NH2। ओके, रिडक्शन ऑफ अमाइड, अगेन देखो ध्यान से देखो, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम है, कुछ नाम वाले रिएक्शन हो जाते हैं तो उनको आपको याद रखना कंपलसरी होता है। बट इस पूरे पेज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको पता रहनी चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक आती है आपकी, कि सबसे पहले जो रिएक्टिविटी है वो हैगी, अगर RX लिखा है तो सबसे ज्यादा आई के साथ होगी, फिर BR के साथ होगी, फिर CL के साथ होगी, पहली चीज ये। दूसरी चीज गैब्रियल थैलेमाइड, अब जैसे आप लोग स्किप करते हो ना कि सर क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे, हमने रिवीजन सब कर लिया, आप देखो ये सब तो आप कर लोगे। यहाँ पे लिखा है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, क्या है, प्राइमरी अमीन, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री अमीन के लिए ही होता है यूज। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से क्या बनता है, 1 डिग्री या फिर प्राथमिक अमीन ही बनती है। दूसरी, एमीन्स की प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो सबसे पहले कि लोअर एमीन्स आर गैसियस, जो निम्न एमीन होती है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3NH2, ये एक गैसियस स्टेट में होगी। जैसी जैसी इसका मैंने बढ़ाते गई, चेन बढ़ाई या फिर ग्रुप्स और बढ़ाते गए, तो वो फिर लिक्विड में आएगी, फिर धीरे से सॉलिड में आएगी, ऐसा होगा, ठीक है। जो लोअर वाली रहती है वो हमेशा कौन से फॉर्म में रहेगी, गैस के फॉर्म में रहेगी, गैसियस में रहेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब कोई व्यक्ति अगर प्रोटीन पढ़ रहा है, प्रोटीन किससे बनता है, पूरा अमीन अमाइन ग्रुप से बनता है, ठीक है। तो
अमाइनो एसिड से बनता है, ये आपने सबने पढ़ा होगा। प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से बनता है, मतलब उसमें भी अमीन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहां पे भी देखा आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा देना, एच बॉन्ड, ठीक है। हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्केन, इसका जो उबलने का उच्च वाले तरल होते हैं। तो दूसरी चीज क्या, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो बीपी होता है इनका, वो एल्केन से ज्यादा होता है, ठीक है। लोअर एलिफेटिक, ये जो लोअर वाले होते हैं वो जनरली पानी में घुल जाते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। दूसरी चीज, अगेन आपका एक पीएनएसटी का ही क्वेश्चन था पिछले साल का, उसमें पूछा था कि एनिलीन का एलिन जो आपकी एनिलीन है वो एसिडिक होती है, बेसिक होती है, या फिर न्यूट्रल होती है। कभी भी याद रखना, जहां पर भी अमीन ग्रुप है, जहां पे भी अमीन ग्रुप है, वो पूरा बेसिक नेचर शो करता है। बेसिक मतलब क्षारीय प्रवृत्ति, क्षारीय स्वभाव रहेगा, उसको लुईस बेस भी बोलते हैं, ठीक है। एक लोन पेयर रहता है नाइट्रोजन पे, ठीक है। ये आप ये भी याद रखना ना, एक लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे, ये एक एच, ये एक एच, और ये एक एच, ठीक है। दूसरा, एसाइलेशन क्या होता है, जब मैं किसी अमीन को इससे रिएक्ट करूं, RCOCl से रिएक्ट कराऊं, तो ऐसा कुछ रैंडम कंपाउंड बनता है, इसकी जो अमाइड बनते हैं, जो भी बनते हैं, उसको हम बोलते हैं, ये जो प्रक्रिया है उसको एसाइलेशन बोलते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। अभी डीप में पढ़ेंगे, डोंट वरी। एल्किलेशन, अगेन अल्काइल का रिएक्शन कराया, देखो कुछ नया प्रोडक्ट बन के आया। धीरे धीरे अमाइड जो है पहले 1 डिग्री में थी, फिर 2 डिग्री में गई, फिर 3 डिग्री में आ गई, ये आ गया। मतलब अपन अल्काइलेशन से धीरे धीरे अमीन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, अगेन हम जाएंगे बहुत डिटेल में इसके भी, इसको, बट आप देखो नोट्स में क्या है, ये होता है कार्बाइल अमाइन जो टेस्ट होता है, वो उसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को। आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है, यह परीक्षण प्राथमिक अमीन, अब हमने ये देख लिया था गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन किसके लिए यूज होता है, 1 डिग्री के लिए। कार्बाइल जो है वो भी किसके लिए आया, 1 डिग्री के लिए, ठीक है। तो यह परीक्षण प्राथमिक अमीन को पहचानने के लिए होता है। क्या क्या यूज होता है इसमें सर, इसमें हम CHCl3 और KOH एल्कोहलिक एल्कोहलिक यूज करते हैं, ठीक है। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड मतलब NHO2, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन अगर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो अल्कोहल बनाती है। एरोमेटिक रही तो वो डाइजोनियम सॉल्ट बनाती है, बस इतना सा। प्राथमिक अमीन नाइट्रस के साथ प्रतिक्रिया करता है। अब यहाँ पे भी प्राथमिक आया तो यहाँ पे भी 1 डिग्री की ही बात हुई, देखो। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन हो गया, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन हो गया, या फिर नॉर्मल नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रिक के साथ नहीं बोल रहा हूँ, नाइट्रस के साथ बोल रहा हूँ। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, NHNO3। नाइट्रिक एसिड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे नाइट्रस एसिड की बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से रखना। फिर आता है नेक्स्ट आपका हिंसबर्ग टेस्ट। अब हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री के जो अमीन है उसके बीच में डिफ्रेंशिएट करता है। कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, तो डिस्टिलेशन, याद रखना नाम, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के थ्रू वो हिंसबर्ग परीक्षण प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमाइनों के बीच में अंतर करता है। कैसे अंतर करता है, तो डिस्टिलेशन का यूज करके, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये आपने देख लिया, कार्बाइल अमाइन टेस्ट जो है, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है इसको, 1 डिग्री के लिए होता है। हिंसबर्ग टेस्ट सल्फोअमाइड के लिए प्रोडक्ट जो आता है वो सल्फोअमाइड आता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में डिस्टिलेशन का यूज करके अंतर देखता है। डायजेटाइजेशन रिएक्शन जो है डायजोनियम सॉल्ट बनाता है, ठीक है, जो कि अभी आप थोड़ी देर में देखोगे। डायजोनियम सॉल्ट ओनली फॉर एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक मतलब जहां पे बेंजीन रिंग आएगी वहीं पे डायजोनियम सॉल्ट आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब ट्रिक टू रिमेंबर, देखो यहाँ पे कार्बाइल अमाइन टेस्ट सी से चालू हो रहा है तो क्लोरोफॉर्म, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस 1 डिग्री, अभी ध्यान, हिंसबर्ग टेस्ट 1, 2, 3 एरोमेटिक, ये अभी आगे आप जाके आप पढ़ोगे, डायजोनियम सॉल्ट डीप में पढ़ोगे, ठीक है। जियोमेट्री ऑफ अमीन, अमीन के जो आपकी ज्यामिति होती है या फिर जियोमेट्री वो कैसी होती है, तो ध्यान से देखो। अमीन्स हैव ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जियोमेट्री, कौन सी है, ट्राइगोनल बाय, आकार क्या, त्रिभुज आकार पिरामिड होता है। एक लोन पेयर मैंने बता दिया, एक लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना होता है, 160 के आसपास होता है, 160 डिग्री के आसपास होता है। ये एग्जैक्ट है, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे इंग्लिश वालों के लिए पहले बता देता हूँ,
इन अमाइंस इट इज लेस, स्लाइटली लेस देन, मतलब 0.95 नहीं है, 107 है, 107 है। दूसरा, अब आता है अपन डीप में देखते हैं। डीप में कैसे देखते हैं तो ध्यान से देखना, ठीक है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। अगर मुझे बनाना है तो मैंने बोला था यहाँ पे एक चीज यहाँ पे स्किप कर दी इन लोगों ने, चलो उसको छोड़ दो, पर अभी फिलहाल में जो दिया है वो याद रखो। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एनआई लिखा है, यहाँ पे पीडी लिखा है, तो आप निकल कैसे करोगे रिडक्शन? अगर आपको करना रहा तो आप जो आप रिडक्शन करोगे वो आप करोगे H2 Ni से, H2 PD से, ठीक है। हाइड्रोजन एटम चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे अमाइन बनाना है, ठीक है, अगर मुझे अमाइन बनाना है, ध्यान से एक बार समझ लो तो शायद अच्छे से समझ में आ जाए। RnO2, अगर मुझे इससे अमीन बनाना है तो मैंने क्या डाला, H2Ni या फिर PD, ये दोनों कैटेलिस्ट है, H2 इसके साथ रिएक्ट करेगा। ओके, तो H2, ओके। अब मुझे अमीन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, अरे यार, RnO2 H2, नीचे लिख दिया निकल और PD, H2 से रिएक्ट कराना है। अब यहाँ पे तो सर 2 एटम है हाइड्रोजन के, ओके, नो नीड टू वरी, बस आपको वो याद रखना ही नहीं है, बस आपको यहाँ पे H2 लगा देना, बाकी पानी निकले या कुछ निकले मुझे इससे मतलब नहीं। अभी फिलहाल के केस में बस इतना याद रखना, ठीक है। बोथ एलिफेटिक, अभी ये जो रिडक्शन ऑफ जो अपचयन हो रहा है नाइट्रो यौगिकों का, या फिर रिडक्शन हो रहा है, इसमें हम इसका यूज कर रहे हैं, ध्यान से रखना, SnHCl का भी यूज करते हैं, FeHCl का भी यूज करते हैं। बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों के लिए होता है। एग्जाम्पल आपको एनिलीन का देके रखा है, देखो यहाँ पे एनिलीन वर्ड लिखा है। एनिलीन क्या होता है, ये देखो, ये जो होता है, ये इसको बोलते हैं एनिलीन, एनीलीन, इसको बोलते हैं एनीलीन, याद रखना, ठीक है। दूसरा, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का अमोनोलाइसिस, अब भी हमने पढ़ा था। जब भी मैं किसी भी एल्किल हैलाइड को लूं, ठीक है, जब भी मैं किसी एल्किल हैलाइड को लूं और उसके बाद उसका रिएक्शन अमोनिया से करा दूं, तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे एमीन मिल जाता है। अगर मैंने बहुत ज्यादा अमोनिया डाल दी एल्कोहल सॉल्वेंट के साथ, तो मुझे 2 और 3 डिग्री भी मिल जाता है, एल्किल हैलाइड अमोनिया के साथ प्रतिक्रिया करके प्राथमिक अमाइन देता है, ये तो सबको पता रहना चाहिए, 1 डिग्री देता है। बट अगर मैंने बहुत अधिक एल्कलेशन किया तो मुझे द्वितीयक और तृतीयक भी मिल जाएगा, पर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 1 डिग्री मिलता है मुझे। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझना। अब क्या होता है कि जब मैं किसी भी साइनाइड ग्रुप का रिएक्शन H2 के बहुत ज्यादा उसमें H2 डालता हूं, तो यहाँ ध्यान रखना, अगर मैंने CH3CN का रिएक्शन H2 के साथ कराया, अब H2 के साथ कराया तो देखो इसमें एक कार्बन एटम बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ेगा, CH3CH2NH2, पहले वो सिंगल चेन थी, अब वो डबल चेन में कन्वर्ट हो गई। याद रखना, सीएन कभी भी एक आपका जो कार्बन एटम है, एक एक्स्ट्रा कार्बन एटम जो है वो ग्रुप में ऐड करता है, याद रखना। ये हो गया आपका दूसरा। रिएजेंट क्या होते हैं, हाँ, रिएजेंट ध्यान से देखो, H2Ni और Li, ये जहां पर भी दिखा वहां पे आपको कुछ नहीं करना, जहां पे भी ये दिखे आपको बेफिक्र होके खटखट खटखट हाइड्रोजन एटम ऐड कर देना, बेफिक्र होके। क्या होता है सर, इससे हमें, इस विधि से हमें प्राइमरी अमीन मिलते हैं जिसमें एक एक्स्ट्रा कार्बन एटम आ जाता है। देखो, यह विधि एक अतिरिक्त कार्बन के साथ प्राथमिक अमाइन देती है। रिडक्शन ऑफ अमाइड, अगेन देखो अमाइड का रिडक्शन करना है, अमाइड कर लो, RCONH2, अगेन मैंने अगर इसको H2 ढेर सारा डाला, रिडक्शन करा, अपचयन करा, तो RCH2NH2 मिल जाएगा। ये फिर से आपके पास अमीन आ गई, ये देखो यहाँ पे पानी निकल रहा है, कुछ नहीं कर रहा, मुझे उससे मतलब नहीं है। रिएजेंट कौन सा यूज कर रहा हूं मैं, रिएजेंट यूज कर रहा हूं LiAlH4, ठीक है। अमाइड का अपचयन करके प्राथमिक, यहाँ पे भी 1 डिग्री मिली, हर जगह देखो मैक्सिमम में 1 डिग्री केस आ रहा है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, अगेन गैब्रियल थैलेमाइड में आपको बस इतना समझना आना चाहिए, किस प्रोसेस से जा रहा है मुझे उससे मतलब नहीं, याद रखना, किस प्रोसेस से जा रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा मतलब बस इससे कि मेरा प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है 1 डिग्री अमीन, पहली चीज। दूसरी चीज मेरे को ये समझना है कि थैलेमाइड क्या होता है, तो थैलेमाइड का ये स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद
KOH और NaOH का यूज हुआ, वो कौन सा है? यहाँ पे देखो AQ लिखा है, AQ मतलब एक्वस हो गया, AQ मतलब एक्वस हो गया, एक्वस मतलब पानी वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड अपघटन। क्या होता है? अगेन सिंपल सी चीज है, आप चेक करो। अमाइड का रिएक्शन मैं Br2 ब्रोमीन के साथ करा रहा हूं, KOH। अब आप लोग जाके चेक करना कि KOH एक्वस है या फिर एल्कोहलिक है, ठीक है। नेक्स्ट अपने को 1 डिग्री अमीन मिल गई। उसके बाद ये प्रोडक्ट जो है आपको याद करना है तो ठीक, नहीं करोगे तो भी चीज। बट हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से हमें क्या मिलता है? एक कार्बन कम होके मिलता है, याद देखना, एक कार्बन, बाकी में एक कार्बन बढ़ रहा था। इसमें देखो क्या लिखा था, RCONH2 मिला था। हॉफमैन ब्रोमाइड में वो एक कम हो गया, तो मुझे क्या मिला? RNH2 मिला, एक कार्बन कम हो गया। ये आपका रिएक्शन है, ठीक है। तो अगर मुझे एक कार्बन बढ़ाना है तो मैं CN का यूज करूंगा, और अगर मुझे एक कार्बन कम करना है तो मैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का यूज करूंगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना। यहाँ पर आपकी सभी चीजें देखो कितने प्यारे वे में लिख के रखी है, ठीक है। आपको पूरे रिएजेंट और कंडीशन एक साथ देख के रखिए। यहाँ पे जैसे बस एक कंडीशन मिसिंग है, क्या देख के क्या मिसिंग है? यहाँ पे FeSCl भी यूज हुआ था, ठीक है। देखो प्राइमरी एमीन 1 to 3 डिग्री, और एक कार्बन के साथ देखो, एक कार्बन बढ़ा तो नाइट्राइल मतलब CN ग्रुप हो गया, एक कार्बन कम हो गया अमाइड ग्रुप हो गया, ठीक है। ये बाकी की चीजें आपके पास अवेलेबल है, रिमेंबर दिस थिंग। आपके पास ये चीजें मैंने एक्स्ट्रा में इसलिए डाल के रखी है। समरी शीट आपको वैसे हर चैप्टर में अवेलेबल है, देखो समरी शीट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, ठीक है। ये आपको ट्रिक दे के रखिए, अगर करना है तो ठीक, नहीं है तो फिर आपकी इच्छा है। वैसे तो अगर आपने उधर ध्यान से पढ़ लिया है तो भी बन जाएगा, नहीं करा है तो भी बन जाएगा, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन, अमीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करो क्या होती है। मैंने अभी बताया था, जो लोअर होती है, जो निचले एलिफेटिक अमीन होते हैं वो गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। कैसे होते हैं? गैस होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उनके चेन बड़ी करता हूँ या उनको एरोमेटिक बनाता हूँ, तो वो लिक्विड से सॉलिड बन जाते हैं बस, और या तो लिक्विड रहेंगे या तो सॉलिड हो जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अमीन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्केन्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके कारण? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अमीनों का जो BP है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो एल्केन से क्या होता है? अधिक होता है। प्राइमरी एंड सेकेंड अमीन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, टर्शरी कैन नॉट। अब रीजन सुनो, प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, पर टर्शरी वाली नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती है? ध्यान से सुनो। प्राइमरी होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। RNH2, RNH, R, सॉरी यहाँ पे मुझे 2 करना पड़ेगा, और यहाँ पे R, N के साथ देखो कोई हाइड्रोजन एटम है ही नहीं। जब N के साथ कोई हाइड्रोजन एटम है ही नहीं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करेगा? तो कॉमन सेंस है, प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है, टर्शरी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नहीं करती है। सॉल्युबिलिटी देखो इन वाटर, लोअर अमीन जो है वो पानी में घुल जाती है, किसके कारण? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज, जैसे ऐसी मॉलिक्यूलर साइज बढ़ाऊंगा, जैसे ऐसी मैं चेन बड़ी करूंगा, उसके कारण क्या हो गया? हाइड्रोफोबिक एल्किल ग्रुप जो बनता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर जाने वाला, वो बनने लगता है। उसके कारण जो है सॉल्युबिलिटी, आपकी जो घुलनशीलता है वो कम हो जाती है, ठीक है। ऑर्डर, जो लोअर एलिफेटिक जो वो रहेगी, उनकी स्मेल कैसी होती है? फिशी, मछली के जैसी, या फिर अमोनिया के जैसे पंजेंट स्मेल है, नाक में बहुत ज्यादा बाल जल जाते, इतनी गजब की स्मेल आती है। जो एरोमेटिक होती है, बट इसका उल्टा, एरोमेटिक होती है ना, वो थोड़ी सी फ्रूटी स्मेल देता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है, अच्छी स्मेल स्मेल आती है उसकी, ठीक है। रंग, अमीन जो है जनरली कैसी होती है? कलरलेस, उनका कोई कलर नहीं होता। पर जैसे ही मैं उनको एयर या हवा में डालू, ऑक्सीडेशन के कारण थोड़ा बहुत कलर आ सकता है। अब देखो अगेन क्वेश्चन दिखा आपको, कलरलेस होती है, पर अगर मैंने एयर में डाला तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा किसके कारण कलर आ रहा है, तो भाई ऑक्सीडेशन के कारण आ रहा है। लोग बाग रिडक्शन लगा के आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो सब आपके पास दे के रखा है। डेंसिटी एंड विस्कोसिटी, अमीन हैव मॉडरेट डेंसिटी एंड विस्कोसिटी इंक्रीजिंग विथ, जैसे जैसे मैं उनका मास बढ़ाते आता हूँ, उनकी जो घनत्व है, जो उनकी विस्कोसिटी, वो कैसे हो जाती है? बढ़ती जाती है, ठीक है। फिर आपके पास अगेन पूरा टेबल है, टेबल से आप खट 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 रिवाइज कर सकते हो।
केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पहले ही देखा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, बेसिक नेचर होता है, क्षारीय स्वभाव होता है, किसका, एमीन्स का। अमीन एक्ट एज लेवीज बेस ड्यू टू लोन पेयर ऑफ, अब आपसे रीजन पूछ सकता है कि अमीन जो है वो बेसिक नेचर क्यों शो करता है, वो क्षारीय प्रवृत्ति क्यों शो करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास लोन पेयर है, दो लोन पेयर डोनेट, दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डोनेट करने के लिए, दे एक्सेप्ट H प्लस प्रोटोन फॉर अ सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम आयन भी बना लेता है H प्लस एक्सेप्ट करके, ठीक है। एसाइलेशन रिएक्शन, एसिड क्लोराइड्स RCOCl, अगर अमीन इनके साथ रिएक्ट करे, अमीन इनके साथ रिएक्ट करे एसाइलेशन रिएक्शन में, तो उसके साथ आपको एनहाइड्राइड्स मिल जाते हैं, ठीक है। एनहाइड्राइड्स किससे, 1 और 2 डिग्री के, बस 3 डिग्री के साथ तो रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन एटम ही नहीं है। एल्काइलेशन अगेन ये हमने पढ़ लिया अच्छे से, वन पहले तो जनरली 1 डिग्री मिलता है, फिर 2 डिग्री और देते आओ तो 2 डिग्री और देते आओ तो 3 डिग्री। कार्बाइल अमाइन टेस्ट किसके लिए, 1 डिग्री अमीन के लिए, ठीक है। क्या क्या, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH, कौन सा KOH, एल्कोहलिक KOH, ये हो गया आपका एल्कोहलिक KOH। कैसी स्मेल आती है, तो फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड, कैसी है, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड, ये आ गया आपकी, ये आपका रिएक्शन हो गया। नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड के साथ, अब देखो यहाँ पे एक बहुत, इसलिए मैं बोल रहा था हम थोड़े आगे में डीप में पढ़ेंगे तो डीप में आपको समझ में आएगा। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन मतलब 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, वो एलिफेटिक अमाइन जो है वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट जब करती है तो एल्कोहल बनता है, और कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस निकलती है। जब वही प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट करी नाइट्रस एसिड के साथ तो उसमें डायजोनियम सॉल्ट बनता है, कौन सा सॉल्ट बनता है, डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। क्या होता है डायजोनियम सॉल्ट, ये आपकी बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर N2 आ जाएगा, N2 के साथ प्लस में, और यहाँ पे कोई भी आपका हेलाइड रहेगा, हेलाइड में आ जाएगा आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है, वो आ जाएगा इसमें, और यहाँ पे X की जगह। हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट अभी हमने रिवाइज करा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन के लिए होता है, ठीक है। अगर 1 डिग्री के साथ रिएक्ट करे, कौन सा रिएजेंट, रिएजेंट का नाम याद रखना, रिएजेंट का नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या है हिंसबर्ग रिएजेंट, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अगर मैंने 1 डिग्री के साथ रिएक्ट कराऊं तो सल्फोअमाइड देता है जो कि एक बेस है, सॉल्युबल इन बेस है, ओके। दूसरा देता है सल्फोअमाइड इनसॉल्युबल, जो दूसरे वाली आएगी वो इनसॉल्युबल होगा, और तीसरे के साथ वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक में आपका जो है एरोमेटिक अमीन में अभिक्रिया है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन को खींचे, ठीक है। तो जनरली मैं किसके साथ कराता हूं, प्राइमरी के साथ, मतलब आपका हो गया, यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको, ये हो गया आपका एमीन NH2, इसको मैं बोलता हूं एनिलीन, इसको मैं बोलता हूं एनिलीन। जब मैं एनिलीन का रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ कराता हूं तो आप देखो क्या होता है, ब्रोमिनेशन, यहीं बना देता हूं तो आपको याद अच्छा रहेगा। अगर मैंने Br2 के साथ रिएक्ट कराया तो मेरे को मिलती है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ये मिला आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अगर मैं नाइट्रेशन के साथ नाइट्रेशन कराता हूं, नाइट्रेशन कब होता है, जब नाइट्रेशन की बात आई तो यहां पर यूज होता है कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 नीड्स प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप, और ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। अगर मैंने डाल के रखा होगा तो मिल जाएगा, नहीं डाला होगा तो मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है, ओके। सल्फोनेशन, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, अगर मैं सल्फोनेशन की बात करूं तो वो रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, जिसको मैं बोलता हूं सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। ये आपका फिर से आपका टेबल आया, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन मिल जाता है, ठीक है। अब आता है आपका डायजोनियम सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट कुछ नहीं, अभी हमने देखा था क्या होता है डायजोनियम सॉल्ट, एक बेंजीन की रिंग, उसमें N2 प्लस Cl नेगेटिव, C6H5 N2Cl प्लस नेगेटिव, ओके, इसको बोलता हूं मैं डायजोनियम सॉल्ट। अब डायजोनियम सॉल्ट जो होता है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये तो, अब क्योंकि ऑर्गेनिक है, बेंजीन की रिंग है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा, चेक करो।
डायजोनियम सॉल्ट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग जनरल फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला हो गया। आर अराइल ग्रुप होगा, एक्स आपके क्लोरीन ब्रोमीन और भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनने NO3 भी लिख के रखा है, वो भी देख लेना, ठीक है। ओनली एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, कौन सी? एरोमेटिक 1 डिग्री, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री एमीन, लाइक एनिलीन गिव्स डायजोनियम सॉल्ट। अब कैसे बनता है डायजोनियम सॉल्ट? तो जब मैं किसी एनिलीन को रिएक्शन कराऊं NaNO2 के साथ, किसके साथ? NaNO2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मुझे एक सॉल्ट मिलता है जिसका नाम और कुछ नहीं, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट रहता है, ठीक है। हाँ, अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड आ सकता है। एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट जो होता है वो स्थिर कितने टेम्परेचर पे होता है? वो 0 से 5 डिग्री के टेम्परेचर पे स्थिर होता है। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ, एलिफेटिक, सॉरी, हाँ, वो इतने पे इससे ज्यादा टेम्परेचर करोगे अनस्टेबल हो जाएगा। एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट आर अनस्टेबल एंड डिकम्पोजेस रैपिडली। एलिफेटिक मतलब अगर मैंने एक एल्काइल ग्रुप लिया, उसके साथ कोई डायजोनियम सॉल्ट बनाने की कोशिश करी, तो वो बहुत अनस्टेबल होते हैं, जनरली बनते ही नहीं है। अब कट 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 कट, यहाँ पे एक चीज आपके लिए पॉसिबल है। जैसे ही मैंने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन पानी के साथ कराया तो मुझे फिनॉल मिल जाता है। अगर मैंने HCl या CuCl के साथ कराया तो मुझे सेंट मेयर्स रिएक्शन, ये देखो सेंट मेयर्स रिएक्शन। जब मैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन किसी HCl और CuCl के साथ कराऊं तो मुझे क्लोरोबेंजीन मिलता है, सेंट मेयर रिएक्शन। अगर मुझे ब्रोमोबेंजीन चाहिए, ये देखो आपके पास पूरी चीज सही है, सेंट मेयर्स रिएक्शन, तीन चीज तो सेंट मेयर्स रिएक्शन से हो गई। अगर मैं किसी, यहाँ पे कर देता हूँ, अच्छे से करा देता हूँ, रुक जाओ 2 सेकंड होता हाँ, अगर मैं इसमें क्या डालू, HCl और CuCl डालू तो मुझे मिलता है क्या? क्लोरोबेंजीन। अगर मैं यहाँ पे HBr डालू और CuBr डालू तो मुझे मिलता है ब्रोमोबेंजीन। और अगर मैं यहां पर CuCN डालू तो मुझे मिलता है, इसको इरेज करने का ऑप्शन कहाँ है? इरेजर, ओके। तो मुझे मिलता है ये, ठीक है, बेंजाइल, जो बेंजाइल नाइट्राइल मिलता है, ठीक है, ओके, बेंजोनाइट्राइल, सॉरी, ठीक है। अगर मैं HBF4 के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, किसके साथ? HBF4 के साथ, तो मुझे फ्लोरोबेंजीन मिलता है। तो देखो, अगर ये वाले जो जितने रिएक्शन है ये सब सेंड मेयर रिएक्शन है, सेंड मेयर रिएक्शन हो गया। अब सेंड मेयर रिएक्शन में आपको देखो क्लोरो मिल गया, ब्रोमो मिल गया, बट आपको फ्लोरो नहीं मिलता है। फ्लोरो के लिए आप किसका यूज करोगे? HBF4 का, ठीक है। अगर मैं इसमें हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H3PO2 का रिएक्शन कराऊं तो मुझे एक अकेली बेंजीन की रिंग मिलेगी और कुछ नहीं। तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एक बार अच्छे से पढ़ो, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कपलिंग रिएक्शन। क्या होता है कपलिंग रिएक्शन? कपलिंग रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जहां पर मुझे जनरली जनरली दो रिंग मिलती है, दो रिंग मिलती है, पहली चीज वो। और दूसरी चीज इससे मैं कलर वाले जो कंपाउंड है वो बना सकता हूं। अगर आपने देखा होगा कहीं पे मूवी में या कहीं पे, जो साड़ियों पे बहुत सारी साड़ी या फिर बहुत सारे कपड़े टंगे रहते हैं और वो कपड़ों पे ग्रीन कलर चढ़ रहा है, वो कपड़ों पे रेड कलर चढ़ रहा है, उस पे ब्लू कलर चढ़ रहा है, वो और कुछ नहीं, वो कपलिंग रिएक्शन के थ्रू जो कलर बनते हैं उसके थ्रू ही होता है। देखो, डायजोनियम सॉल्ट जब फिनॉल के साथ रिएक्ट करे या फिर किसी एरोमेटिक अमीन के साथ रिएक्ट करे तो एजोडाइज बनाते हैं, विच आर कलर्ड कंपाउंड, ठीक है। जैसे डायजोनियम सॉल्ट ने रिएक्ट करा फिनॉल के साथ, किसके साथ? फिनॉल के साथ। अब ध्यान से देखो कौन सा कंपाउंड बनेगा, इसका रिएक्शन कराया मैंने फिनॉल के साथ, तो ये आपकी रिंग आई, फिर उसके ऊपर N2 आया और फिर यहां पे आएगा C6H4OH, ठीक है। ये और कुछ नहीं, ये और देखो ऑरेंज कलर का कलर भी देके रखा है, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस कलर पे तो ध्यान मत देना, अभी कलर इतने डीप में तो आपसे नहीं पूछेंगे। तो जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है हम उसको
इंडस्ट्री में, डाई इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, कपलिंग रिएक्शन का यूज करके कलर बनाने में। बाल सीमेन रिएक्शन और कुछ नहीं है, ये अब भी मैंने आपको जो बताया था, याद HBF फ्लोर, तो आपको फ्लोरोबेंजीन मिल जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। 2 सेकंड, किसी का डाउट है? अ, 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 हाँ वर्षा बोलो। वर्षा बोलो। नहीं, कलर को आपको याद नहीं रखना, ठीक है। आपको कलर को याद नहीं रखना। नहीं नहीं, मैंने क्या बोला? हाँ वो, डू नॉट वरी अबाउट दैट, है ना। आपको कलर याद नहीं रखने, ठीक है। कलर आपको बस रिएक्शन का नाम याद रखना है, क्योंकि कलर पे जाओगे कंफ्यूजन में डूब जाओगे, ठीक है। कलर पे मत जाओ, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है आपका केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स। फिजिकल, डायजोनियम सॉल्ट जो होता है कलरलेस होते हैं, कलरलेस होता है, बट अगर मैंने कपलिंग रिएक्शन करा दिया तो वो कलर देते हैं, ठीक है। रंगहीन होते हैं। सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलते हैं, क्यों? आयोनिक नेचर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण नहीं, आयोनिक नेचर के कारण, ठीक है। स्टेबल कितने, 0 से 5 डिग्री पे स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं। जैसे ही मैंने ज्यादा गर्म या गर्म एटमॉस्फेयर दिया तो विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ये आपको मैंने दिखा दी, ठीक है। उसकी फिनॉल और एरोमेटिक के साथ कॉपलिंग रिएक्शन होता है तो एजोडाइज मिल जाती है मुझे। अगर मैं H3PO2 के साथ रिएक्ट कर रहा हूं तो मुझे बेंजीन की रिंग मिल जाती है, और अगर मैं HBF4 के साथ रिएक्ट कर रहा हूं तो मुझे फ्लोरोबेंजीन मिल जाती है। और लास्ट में कहां कहां यूज होता है आपका बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का, तो डाई इंडस्ट्री में यूज होता है, आपको फिनॉल बनाना है उसमें यूज होता है, हेलो एरिन्स बनाना है सेंडमेयर्स रिएक्शन और बाल सीमेन रिएक्शन, उसमें यूज होता है। बेंजीन बनाना है तो H3PO2 का यूज करके बेंजीन बना सकते हो आप, इससे अराइल सनाइड बना सकते हो, सेंडमेयर रिएक्शन अगेन। फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो HBF4 के साथ, ये बाल सीमेन रिएक्शन। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये यूज होता है ड्रग के सिंथेसिस में, और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसका यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो पूरा चैप्टर है एमीन का, वो होता है तरीके से कंप्लीट। अब